गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेन की पुरानी पद्धति से चलना और मीटर गेज पे कैसे ट्रेन चलती थी वो प्रोसेस देखा। नाउ दिस टाइम इन दिस वीडियो यू विल सी कि मीटर गेज के बाद ब्रॉड गेज पे कैसे ट्रेन चलती है, कैसे उसका ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम होता है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू। ये लूप लाइन का स्टार्टर, वो भी स्टार्टर सिग्नल्स है। और इन स्टार्टर के बाद ये एडवांस स्टार्टर कहलाता है। गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित करता है। ये ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। जब लाइन क्लियर मिल जाएगा जब ही ये ऑफ होगा, क्योंकि लाइन क्लियर मिलने के बाद ही ऑथराइज्ड है। तो ये यहाँ पर अथॉरिटी टू प्रोसीड है लोको पायलट के लिए। वहां पर क्या थी, टेंजिबल। हम टोकन या टैबलेट देते हैं कि आप अगले स्टेशन चले जाओ। यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे, ये ऑफ हो गया तो इस बात की श्योरिटी हो गई जिस लाइन से उसको जाना है वो प्रॉपरली सेटल लॉक। ये ऑफ हो गया मतलब मेन लाइन सेटल लॉक है, ये ऑफ हो गया मतलब ये वाली लूप लाइन सेटल लॉक है। लेकिन अब ब्लॉक सेक्शन जाने की परमिशन है नहीं, अगले स्टेशन जाने की। एडवांस सिस्टम एंड इट इज इंटरलॉक विद दिस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इस पे हमको लाइन क्लियर मिल जाएगा तभी वो ऑफ होगा। इसको बोलते हैं टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें से कोई टोकन वोकन नहीं निकलता। लेकिन ये रिले से इस प्रकार इलेक्ट्रिकली इससे इंटरलॉक्ड है कि जब हमें इस पर लाइन क्लियर मिल जाएगा उसके बाद ही वो सिग्नल ऑफ होगा। अदरवाइज वो पैनल पे सिग्नल को लॉक ऑफ करने की कोशिश करे बिना लाइन क्लियर लिए, ये सिग्नल ऑफ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो अथॉरिटी टू लोको पायलट के लिए अथॉरिटी टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेशन क्या है, नॉन टेंजिबल एंड ऑफ पोजीशन ऑफ लास्ट स्टॉप सिग्नल। जो अंतिम रोक सिग्नल, ये ये आगमन सिग्नल सारे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कौन से कहलाते हैं, आगमन, होम सिग्नल दोनों तरफ, ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फिर उसके बाद आते हैं स्टार्टर, फिर उसके बाद आते हैं एडवांस स्टार्टर। उसके बाद तो गाड़ी अगले स्टेशन चल जाएगी। तो इट इज कॉल्ड लास्ट स्टॉप सिग्नल या एडवांस स्टार्टर। इस तरफ भी है वो लास्ट स्टॉप सिग्नल या एडवांस स्टार्टर। डबल लाइन में ये पैनल के बाद जो बोर्ड लगा हुआ है सी बोर्ड, ये सब बोर्ड्स लगे उनके मतलब है। ये सी बोर्ड का मतलब है सीटी बजाओ, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, कर्व है या इस तरह का जहाँ पर वार्न करना है, ट्रैक के ऊपर कोई काम कर रहा है उसको, या किसी को भी हम वार्न करना चाहते हैं भाई गाड़ी आ रही है, तो उससे 500 मीटर पहले एक सीटी बोर्ड लगाते हैं। अंग्रेजी में होता है तो डब्ल्यू बोर्ड, पीले पे ब्लैक से लिखा हुआ था डब्ल्यू और सी। वहाँ से लगातार लंबी सीटी बजाता है लोको पायलट, ताकि इसके अंदर जैसे यहाँ टनल पे लगाया हुआ है, ताकि टनल के अंदर यदि कोई हो, जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई हमारे गैंगमैन्स काम, ट्रैकमैन्स काम कर रहे हो, तो वो क्लियर कर दें ट्रैक को, ये जान करके कि भाई गाड़ी आ रही है। ये स्टॉप सिग्नल पे गाड़ी खड़ी हो गई। अब ये सिग्नल ऑफ करेंगे तभी गाड़ी अंदर आ सकती है। लोको पायलट जैसे ही देखेगा सिग्नल ऑन स्थिति में है, इसको हम बोलते हैं ऑन स्थिति। तो ये अब इसने ऑफ कर दिया, गाड़ी रवाना नहीं आ गई। ये मेन लाइन का होम सिग्नल ये शो कर रहा है। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, ये दोनों लूप लाइन है, ये मेन लाइन है। मेन लाइन का हमेशा ऊपर होगा, ये ब्रैकेटेड होम सिग्नल कहलाता है। इसमें मेन लाइन का हमेशा थोड़ा उठा हुआ होगा। तो ये मेन लाइन में गाड़ी एंटर हो गई, हमारी मेन लाइन लगी हुई थी, मेन लाइन। और ये सिग्नल ऑफ तभी होगा जब मेन लाइन के पॉइंट्स करेक्टली सेट एंड लॉक होंगे। ये सिस्टम के पॉइंट करेक्टली सेट एंड लॉक होने के बाद ही सिग्नल आए, ये कहलाता है इंटरलॉकिंग रेलवे में। इंटरलॉकिंग का मतलब ये पॉइंट और सिग्नल्स आपस में इस प्रकार से संबंध होते हैं इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली कि उनका ऑपरेशन एक निश्चित क्रम में होकर के एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, जिससे हम सेफ्टी इंश्योर करते हैं। तो इसमें पॉइंट सेट एंड लॉक होने के बाद ही सिग्नल आएगा। अगर पॉइंट्स करेक्टली सेट एंड लॉक नहीं हुए तो ये सिग्नल ऑफ ही नहीं होगा। ये इंटरलॉकिंग का सिद्धांत है। तो इसमें हमने मेन लाइन पे इसको रिसीव कर लिया। यहाँ पर भी देखिए ये सब वही है, भुजा वाले सिग्नल है, लीवर फ्रेम है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। यहाँ पर कैसे इंटरलॉक है, ये मैकेनिकली लीवर है, बाकायदा मैकेनिकल स्लाइड्स हैं, इसमें सारा इसको इंटरलॉक किया गया मैकेनिकली। अभी जो लेटेस्ट कलर लाइट सिग्नलिंग व्यवस्था है उसमें रिलेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल रिलेज होती है, उससे वो इंटरलॉक होती है। इंडिकेटर, ये रूट इंडिकेटर जब जलेगा तो उससे पता लग जाएगा कि मुझे इस वाली लूप लाइन में जाना है। ये वाला रूट इंडिकेटर जलेगा तो उससे पता है मुझे उस वाली लूप में जाना है। और कोई भी रूट इंडिकेटर ना जले और ये येलो या ग्रीन संकेत बताए, इट मीन्स मेन लाइन में जाना है। अगर ये येलो के साथ ये रूट इंडिकेटर जलेगा तो समझ जाएगा कि मुझे इस वाली लूप में जाना है। इस येलो के साथ ये रूट इंडिकेटर जलेगा मीन्स उस वाली लूप लाइन में जाना है। और कोई रूट इंडिकेटर ना जले, सिर्फ येलो जले मीन्स मेन लाइन पर खड़ा होना है। और कोई भी इंडिकेटर ना जले और ये ग्रीन बताए, इट मीन्स मेन लाइन से रनिंग थ्रू जाना। और ये नीचे दिया होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। जब ये सिग्नल फेल हो जाए, ये ऑफ नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो हमने एक सब्सिडरी सिग्नल दे रखा है, इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। ये ऑन स्थिति में अगर ऑन है तो कोई भी बत्ती नहीं जल रही होगी इसमें। जैसे ही ये रेड है, ये ख़राब हो गया और हमने पॉइंट सेट एंड लॉक करके गाड़ी को रिसीव किया, तो ये येलो बत्ती बताएगा। तो लोको पायलट समझ जाएगा कि ये सिग्नल डिफेक्टिव है, मुझे कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया गया है, मतलब मुझे सावधानीपूर्वक स्टेशन पर जाना है।
अदरवाइज जब जहाँ पर ये सिग्नल नहीं होते थे पहले, तो हमें क्या करना पड़ता था, ये सिग्नल डिफेक्टिव हो गया, रेड बता रहा है, तो हमें एक आदमी को डिप्यूट करना पड़ता था जो अथॉरिटी, पेपर अथॉरिटी लेकर के आता था इस सिग्नल को ऑन में पार करने की, रिटर्न अथॉरिटी लेके आता था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था कि वो वहाँ से जाएगा, वो पहले तो अथॉरिटी बनाएगा मास्टर, फिर वो उसको लेकर के आएगा, इतनी दूर चल के आएगा, अराउंड 1/2 किलोमीटर, फिर उसको डिलीवर करेगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया हमने कि इसके अंदर कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा दिया, और ये भी इंटरलॉक है, पॉइंट प्रॉपरली सेट एंड लॉक होंगे तभी ये ऑफ होगा। तो तुरंत जैसे ही सिग्नल फेल हुआ, स्टेशन मास्टर ने पॉइंट जिस लाइन पर गाड़ी को लेना उसको पॉइंट सेट एंड लॉक किए और कॉलिंग ऑन सिग्नल दे दिया। इस कॉलिंग ऑन सिग्नल और इस सिग्नल में क्या अंतर है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल पे फिर वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि मेरा मेन सिग्नल डिफेक्टिव है, तो वो कॉशियसली एंटर होगा। बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रुकावट पे रुकने के लिए तैयार रहते हुए वो सावधानी पूर्वक प्रवेश करेगा। इसका इसीलिए से हमने इसमें लाइट कौन सी दी, येलो लाइट। येलो कॉशन, सतर्क का इंडिकेशन है, प्रवेश तो कर जाओ आप, रोकेगा तो नहीं। रेड फॉर स्टॉपेज, स्टॉप रोकने के लिए। येलो कॉशन, डबल येलो अटेंशन, सतर्क, मतलब अगले सिग्नल को भी कॉशियसली पार करो। एंड ग्रीन प्रोसीड, आगे बढ़ो विद मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। बॉम्बे सेंट्रल का आपने देखा होगा, वहाँ से इसी तरह की बिल्डिंग है, इसी तरह के सबर्बन, नॉन सबर्बन की, हालांकि उसमें तो बहुत लाइनें हैं, वहाँ तो 17-18 लाइनें हैं, लेकिन मुंबई का एक चर्च गेट, हाँ सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल के टाइप का मॉडल बनाया है सबर्बन। ये जो पूरी टेबल है यहाँ से, ये सारी ऑटोमेटिक की है। ये जवाहर नगर, ये है बॉम्बे सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल एक चर्च गेट, एक बॉम्बे सबर्बन में इसी तरह है ना वहाँ पर पूरा। ये देखिए ऑटोमेटिक का पूरा सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिक